यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर चुके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ये दोहराया है कि वो यूक्रेन से बातचीत को तैयार है, लेकिन बातचीत वहां के मौजूदा राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कतई नहीं होगी। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार में बैठे लोग नव नाजीवादी हैं, नियो नाजी हैं और वो यूक्रेन के लोगों को ढाल बनाना चाहते हैं। पुतिन ने यूक्रेन की सेना से आह्वान किया है कि वो खुद ही यूक्रेन की सत्ता को संभाल ले और ये भी उन्होंने कहा कि सेना के साथ समझौता आसान होगा, बात करना आसान होगा। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आज फिर रूस को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पुतिन से फोन पर बातचीत कर यूक्रेन के संकट को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की थी। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है और हमारा मुद्दा इंटरनेशनल बहस का आज का है कि हमले के बीच बार बार लाइव आ रहे हैं पुतिन, क्यों, क्या संदेश देना चाह रहे हैं और अमेरिका और नेटो को क्या अब विश्व युद्ध का टेंशन सता रहा है। हमने अभी नेटो की पीसी में भी सुना। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से एक्सक्लूसिव बातचीत की, पहले वो सुनिए। रूस यूक्रेन संकट लगातार बना हुआ है, जंग जारी है, युद्ध जारी है और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जेड तरार। ये प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के और हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिस्टर तरार, जो कुछ अमेरिका ने भूमिका निभाई इस पूरे मामले में यूक्रेन को लेकर और जिस तरह से यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया, उसको लेकर पूरी दुनिया क्रिटिकल है अमेरिका के रोल को लेकर। वो कह रहे हैं कि आपने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। मैं नहीं मानता कि अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, बल्कि आपने शायद सुना होगा कल रात को राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत ही वाज़े तौर पर, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि बिल्कुल 100% अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, यूक्रेन के आम लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अगर आप हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन नहीं बल्कि विदेश मंत्री ब्लिंकन भी शामिल हैं, तो वो लगातार हमारे जो करीबी दोस्त हैं, सहयोगियों हैं, उनके साथ मुसलसल राब्ते में हैं। हम जो भी मुमकिन है इस वक्त हम कर रहे हैं यूक्रेन के लिए और यूक्रेन के आम लोगों के लिए। कल रात हमने एक नया प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस कैंपेन को कायम किया। ऐसा सख्त किस्म का कैसे कि प्रतिबंध पूरी दुनिया ने कभी नहीं देखा हाल में। तो मेरे नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं हमने यूक्रेन को अकेला छोड़ा है। ये कहते हुए हमें मानना पड़ता है कि यूक्रेन एक मुश्किल दौर से, इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यूक्रेन के आम लोग जो हैं वो बिल्कुल एक बदतरीन सूरत हाल में है। ये कोई इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है ये कि हम इस पॉइंट पे कैसे आए हैं, और इसका जवाब ये है कि व्लादिमीर पुतिन और रूस ने बजाय कि जो शांति थी 30 साल से, बजाय कि वो शांति और बातचीत की तरफ जाए, पुतिन ने जंग, लड़ाई, युद्ध का रास्ता चुना और अब उसके नतीजे हम देख रहे हैं। लेकिन मिस्टर तरार, वो लड़ाई अपनी खुद लड़ रहे हैं, यूक्रेन अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेला है। मेरे मायने ये कहने से कि आपने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। हाँ, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, पहले भी लगाए और कल रात भी उन्होंने स्ट्रिक्ट ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं रशिया को लेकर। लेकिन अपनी लड़ाई तो यूक्रेन अकेला लड़ रहा है और वो आखिरी पल तक गुहार लगाते रहे उनके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। इसलिए दुनिया कह रही है कि आपने उनको प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद क्यों नहीं की और नहीं की। मैं समझ सकता हूं कि ये शायद एक फ्रस्ट्रेशन की बात है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन बहुत ही क्लियर थे, बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये कहा कि अमेरिकी सैनिक फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जाएंगे, ना नेटो फोर्सेस यूक्रेन में जाएंगे, ना नेटो ने रूस पर हमला करना है, क्योंकि नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है, एक डिफेंसिव इत्तेहाद है और इसलिए जब तक कि रूस ने नेटो पर हमला नहीं किया तो नेटो ने रूस पर भी हमला नहीं करना और हमने रूस के साथ जंग नहीं लड़ना। और ये शायद ये भी जाहिरी बात है कि अमेरिकी फोर्सेस यूक्रेन में नहीं जा सकते। ये कहते हुए अब सवाल ये उठता है कि हमने क्या करना है आगे आने वाले दिनों में,
और इसका बिल्कुल भी ये भी जवाब है कि हमने प्रतिबंध लगाने हैं। मैं समझ सकता हूँ कि सिर्फ ये सुनते हुए कि आप आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं जबकि बम और मिसाइल आ रहे हैं यूक्रेन पर, तो ये ऐसे लग सकता है कि ये बहुत कम है। लेकिन जब आप करीब से देख रहे हैं इसको, तो फिर आपको महसूस होता है कि ये असल में इंतहाई सख्त किस्म के आर्थिक प्रतिबंध है। $1 ट्रिलियन जो रूस के बाहर है इस वक्त, वो बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी हम काट चुके हैं उनको। तो बिल्कुल हम इस बात पे जुड़े हुए हैं। 2/3 पूरे विश्व में हमारे साथ हैं कि हमने रूस को एक सख्त जवाब देना है, और वो आने वाले दिन में हम देखेंगे उनका असरअंदाज क्या है। तरार साहब, आपने कहा कि आप यूक्रेन की एस्टैब्लिशमेंट के संपर्क में हैं, आप यानी अमेरिका। क्या अमेरिका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के संपर्क में है? वो कहाँ है, किस हाल में है? आपकी उनसे बातचीत या कोई कम्युनिकेशन अमेरिका की हुई है? इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि हम मुसलसल राब्ते में हैं अपने जो मेरे कॉलीग्स हैं यूक्रेन में मौजूद हैं। तो बिल्कुल ये मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक जो ऑपरेशनल मामलात हैं, जो मिनट टू मिनट सूरत हाल है, उस पर मैं बहुत जानकारी मैं नहीं देना चाहता। ये ज़ाहिर बात है क्योंकि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ये है भी एक सैनिक सिचुएशन है। एक आखिरी सवाल, क्या रशिया के साथ अमेरिका बातचीत के लिए आगे बैठेगा? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने अब बातचीत में इंटरेस्ट दिखाया है, उनका अगर लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें तो, या इंटरनेशनल कम्युनिटी। जी, पहली बात तो ये है कि जो हमने सुना है रूस से, वो ये है कि अगर यूक्रेन ने हार मान लिया और उन्होंने अपने जो बंदूक है उन्होंने नीचे रखे, तो तब रूस बातचीत पे आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम इनके बातों पर बहुत भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि 2 हफ्तों से हम यही सुन रहे हैं कि उनके यूक्रेन पर हमले करने का कोई इरादा नहीं था, जो कि बिल्कुल झूठ निकला है। और अब जो हम सुन रहे हैं, एटलीस्ट मीडिया के जरिए हम सुन रहे हैं, वो ये है कि वो अब बातचीत पे आ रहे हैं। जब नेटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका ने हमने मुकम्मल तौर पर कोशिश की है कि हम बातचीत के जरिए जितने भी उनके लेजिटिमेट सुरक्षित कंसर्न्स थे उन पर बात करने के लिए हम बिल्कुल तैयार थे। पिछले हफ्तों में उन्होंने इनकार किया और उन्होंने बिला वजह एक नाजायज हमला किया यूक्रेन पर। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने क्या अपना हमला को रोकना है, उन्होंने अपने सैनिक फोर्सेस को यूक्रेन से बाहर निकालना है या नहीं? ठीक है, तो आपका ये कहना है कि जब तक रूस अपनी मिलिट्री कार्रवाई अगर नहीं रोकता है तो बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मिस्टर ज़ैद तरार। ये थे ज़ैद तरार, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, जिन्होंने ये साफ कहा कि अमेरिका या नेटो देश रशिया से बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक कि युद्ध को रोके ना रूस। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।